गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधारित्र कैपेसिटर। कल हम धारिता के बारे में पढ़ चुके हैं, तो धारिता के कंसेप्ट से ही हम संधारित्र को समझेंगे। संधारित्र कैसे काम करता है, इसकी परिभाषा क्या है और हम कितने प्रकार के संधारित्र काम में लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। संधारित्र की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। परिभाषा तो देखो धारिता का जो फॉर्मूला था कल, धारिता थी C बराबर Q अपॉन V, यानी आवेश अपॉन विभव। और संधारित्र के बारे में हम जानते हैं, संधारित्र का मतलब होता है ऊर्जा संचय करने की युक्ति या फिर आवेश संचय करने की युक्ति संधारित्र है। तो संधारित्र की हमें अधिक से अधिक धारिता रखनी पड़ती है, यानी संधारित्र की धारिता का मान जितना ज्यादा रहेगा वो संधारित्र उतना ही अच्छा रहता है या उसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा संचित हो सकती है। तो हमें इस धारिता C का मान बढ़ाना है। तो देखो C का मान बढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो राशियां हैं, एक तो आवेश है और एक विभव है। आवेश की बात करें, आवेश का मान बढ़ाएं तो किसी भी चालक पे आवेश का मान बहुत अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी एक निश्चित सीमा तक ही हम आवेश का मान बढ़ा सकते हैं किसी भी। या हम कर सकते हैं इस चालक का हम आकार बढ़ा दें, आकार, चालक का आकार भी एक निश्चित सीमा तक ही, जो संधारित्र उसका आकार आप सीमित रखना चाहोगे। बहुत बड़ा आकार का हम संधारित्र काम में नहीं ले सकते, उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना कठिन रहता है। इसलिए जो चालक है उसका आकार भी हम बहुत ज्यादा नहीं ले सकते और उस पर आवेश की मात्रा भी बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अधिक आवेश यदि किसी चालक को दे दिया जाए तो एक निश्चित सीमा से अधिक आवेश के बाद वो आवेश स्पार्किंग या स्फुटित होने लग जाता है, यानी वहां से स्पार्किंग करके बाहर जाने लग जाता है आवेश। इसलिए आकार और आवेश सीमित है, हम आवेश को अधिक नहीं बढ़ा सकते, आकार को अधिक नहीं बढ़ा सकते। तो हमारे पास फिर राशि आती है विभव। तो यदि हम विभव को कम कर दें तो भी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, यानी किसी संधारित्र की धारिता यदि हमें बढ़ानी है तो उसके विभव को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और यहीं से संधारित्र की परिभाषा आती है कि किसी चालक के आकार व आवेश, किसी चालक के आकार व आवेश को नियत रखकर उसके विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाना क्या कहलाता है, संधारित्र, या इसे संधारित्र का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो दोबारा सुनना कि किसी चालक के आकार को नियत रखकर, आवेश को नियत कर कर उसके विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाना क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत या फिर संधारित्र कहलाता है। तो ये तो पहले इसकी परिभाषा होगी। यदि इसकी आकृति के आधार पर, बनावट के आधार पर हम इसको देखें तो संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती हैं जिनका आकार समान रहता है, उनके बीच की दूरी बहुत कम रखते हैं, उन्हें एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र बन जाता है। तो देखो संधारित्र की बात करें, ये मान लो दो चालक प्लेटें हैं, चालक प्लेटें, इनको यदि बहुत कम दूरी पे रख दें तो संधारित्र का निर्माण करती है। इनका आकार जो एरिया रहता है वो दोनों का हम सेम लेते हैं। अब जैसे संधारित्र को यदि हम चालू करें या इसको आवेशित करें या इसमें ऊर्जा संचित करें तो इसकी एक प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से और दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये बैटरी है, इसके प्लस से एक प्लेट को जोड़ देंगे, माइनस से एक प्लेट को जोड़ देंगे। प्लस वाली प्लेट पर धनात्मक आवेश आ जाता है और माइनस वाली प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से आवेश, जितनी मात्रा में यहां से आवेश जाएंगे उतनी ही मात्रा में यहां पे आवेश पहुंचेंगे। ये इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि यहां से जितने आवेश धनात्मक प्लेट से जाएंगे उतने ही आवेश ऋणात्मक प्लेट पे इकट्ठे होंगे। इसका मतलब यदि धनात्मक प्लेट पे प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है तो ऋणात्मक प्लेट में भी कितना आवेश उत्पन्न होगा, माइनस क्यू आवेश। तो संधारित्र इनकी प्लेटों पे जो आवेश का मान रहता है उसका परिमाण समान रहता है,
और प्रकृति रहती है विपरीत। यदि यहाँ प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ कितना रहेगा माइनस। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन यदि त्यागे जाते हैं तो इस प्लेट द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। विशेष बात रहती है इन दोनों प्लेटों का आकार समान होगा। अब देखो यदि संधारित्र पे हम कुल आवेश की बात करें, कुल आवेश, तो कुल आवेश हमेशा 0 रहता है। एक प्लेट में प्लस है दूसरे पे माइनस है, कुल आवेश कितना आएगा 0। लेकिन जब भी हम धारिता की बात करेंगे तो उस समय हम किसी एक प्लेट के आवेश की बात करते हैं, किसी एक प्लेट के आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, तो वो लेते हैं Q। जब भी फॉर्मूले में हम काम में लेंगे तो इनमें से किसी भी एक प्लेट के आवेश का परिमाण काम में लेते हैं। मान लो इन दोनों संधारित्रों के मध्य जो विभव है वो V है, तो धारिता की परिभाषा से कह सकते हैं C बराबर क्या होगा Q/V। यानी यहाँ पे भी जो संधारित्र की धारिता है वो आवेश और विभव के ऊपर निर्भर करती है। तो ये हो गया हमारा संधारित्र की बनावट और इसकी परिभाषा। यहां से हम जो कह सकते हैं जो संधारित्र है वो प्लेटों के आकार पे, इनकी आकृति पे, क्षेत्रफल समान रखते हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल समान, आवेश पे और इन प्लेटों के मध्य माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी जो संधारित्र होगा वो इन प्लेटों के आकार, आकृति, क्षेत्रफल या फिर इन प्लेटों में उपस्थित आवेश और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये होगी संधारित्र की निर्भरता, इसकी परिभाषा और बनावट में सिंपल 2 प्लेटें होंगी, दोनों पे समान परिमाण का और विपरीत प्रकृति का आवेश रहता है। धनात्मक प्लेट को बैटरी के प्लस से जोड़ोगे, ऋणात्मक प्लेट को बैटरी के माइनस से जोड़ोगे तो इस पे आवेश संचित हो जाएगा। यानी संधारित्र को हम कह सकते हैं आवेश संचित करने की क्या है युक्ति, और आवेश संचित होने का मतलब इनके मध्य क्या उत्पन्न होगा विभवांतर या विभव उत्पन्न होगा, और विभव एक प्रकार की क्या है ऊर्जा। तो हम संधारित्र को क्या कहते हैं ऊर्जा संचय की युक्ति, यानी ऊर्जा को संचय करने वाली युक्ति क्या है संधारित्र। अब देखो इसकी बनावट के आधार पे प्लेटों के आकार के आधार पर संधारित्र 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं, जिनमें से हम हमारे सिलेबस में 2 संधारित्रों को पढ़ेंगे। एक रहता है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, एक होगा बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार, और एक होगा गोलीय संधारित्र, गोलीय। इनमें से समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र हम हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे दोनों आगे चल के। ये दो तो देखो संधारित्र का प्रतीक चिन्ह क्या काम में लेते हैं हमारे सिलेबस में। संधारित्र का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, तो देखो संधारित्र की बात करें इसके 2 प्रतीक चिन्ह काम में आएंगे। पहला प्रतीक चिन्ह रहता है नियत धारिता वाला संधारित्र। नियत धारिता का मतलब इसकी कैपेसिटी फिक्स है। नियत धारिता का संधारित्र, नियत धारिता का संधारित्र मेनली हम सिलेबस भी काम में लेते हैं नियत धारिता का संधारित्र। दूसरा होता है परिवर्ती धारिता का संधारित्र, यानी इसकी जो धारिता है वो हम हमारे अनुसार बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ये कहलाएगी परिवर्ती धारिता का संधारित्र। तो देखो 2 प्रकार के संधारित्र हम काम में लेते हैं, एक है नियत धारिता का संधारित्र, एक है परिवर्ती धारिता का संधारित्र। ये परिवर्ती, इसमें तीर का चिन्ह आ जाता है, यानी इससे हम धारिता को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मेनली सिलेबस में हम इस प्रतीक चिन्ह का यूज करेंगे संधारित्र के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होगा, यानी संधारित्र की जो धारिता है उसको हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं।
तो हमारा अगला टॉपिक होगा संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। तो संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए हम एक चालक प्लेट लेते हैं। मान लो एक चालक प्लेट है AB, इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश। ये इसकी पहली कंडीशन है, यानी हमने एक चालक प्लेट AB ली जिसपे प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। अब हम क्या करते हैं, इस चालक प्लेट के पास में एक दूसरी चालक प्लेट रखेंगे जो शुरुआत में निरावेशित है, यानी एक निरावेशित चालक प्लेट लेते हैं हम सेकंड कंडीशन में। ये तो प्लेट AB होगी, इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश, अब इसके पास में कुछ दूरी पर एक रख देते हैं, CD प्लेट ले लेते हैं। ये एक निरावेशित प्लेट है, चालक प्लेट है, लेकिन इसमें शुरुआत में आवेश 0 है, कोई आवेश नहीं है। और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो बहुत कम लेते हैं हम, स्मॉल डी ले लें कि बीच की दूरी बहुत कम है। तो होगा क्या, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा, तो चालकों में स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना होती है, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा इस प्लेट CD के आंतरिक पृष्ठ पे विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। यानी यदि यहाँ पे इस प्लेट के इस सिरे पे प्लस है तो यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा, माइनस। तो यदि इस सतह पे माइनस आ गया तो इसके अपोजिट दूसरी सतह पे क्या आएगा, प्लस। तो ये स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा CD प्लेट पर आंतरिक सतह पे माइनस आवेश और बाहरी सतह पे प्लस आवेश, यानी इसके विपरीत आवेश और समान आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखो होगा क्या इससे, भाई हमें संधारित्र की धारिता को बढ़ाना, धारिता होती है C बराबर Q/V। तो विभव को कम करके हमें धारिता को बढ़ाना है। विभव कैसे कम कर सकते हैं, V का फॉर्मूला हमने देखा था, V बराबर Kq/r। यदि किसी चालक गोले के लिए हम बात करें, इसका मतलब विभव आवेश पे निर्भर करता है। यदि हम आवेश कम रखेंगे तो विभव में भी क्या होगी, कमी होगी। इसी चीज को यदि देखो हम यहाँ काम में लें तो यहाँ प्लस क्यू आवेश है और यहाँ प्रेरण द्वारा माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ है। तो ये प्लस क्यू आवेश इस माइनस क्यू आवेश से क्या होगा, इफेक्ट, यानी इससे कम होगा। तो जो ये माइनस क्यू आवेश है, माइनस आवेश, ये विभव को कम करेगा, विभव को कम करेगा। कुल आवेश यदि हम निकालेंगे प्लस और माइनस करके तो ये माइनस विभव को कुछ क्या करेगा, कम। लेकिन इस माइनस के जस्ट अपोजिट में क्या आ जाता है, प्लस आवेश। तो प्लस आवेश विभव को बढ़ाएगा, विभव को बढ़ाएगा। तो ये चीजें दिमाग में रखनी है, जो माइनस आवेश है वो तो विभव को कम करता है, यानी जिससे धारिता बढ़ेगी, और जो प्लस आवेश है वो विभव को बढ़ाता है, जिससे धारिता कम हो जाएगी। तो देखिए, तो माइनस तो कम कर रहा है विभव को, यानी धारिता को बढ़ा रहा है, और प्लस धारिता को कम कर रहा है। तो इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा कि धारिता स्थिर रहेगी। लेकिन जो माइनस आवेश है वो नजदीक है और प्लस आवेश इससे कुछ दूर है, तो ज्यादा इफेक्टिव कौन रहेगा, यहाँ पे माइनस आवेश ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि माइनस आवेश प्लस आवेश की बजाय कुछ नजदीक है। तो कुछ नजदीक है तो ये विभव में ज्यादा कमी करेगा बजाय प्लस आवेश के, यानी ये जितना बढ़ाएगा उससे ज्यादा कमी करेगा। उसका रिजल्टेंट हम देखें तो विभव में कुछ कमी होगी, कुछ कमी, केवल कुछ कमी, और विभव में कुछ कमी होगी तो धारिता में कुछ वृद्धि होगी इस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन इस स्थिति से हम विभव को या धारिता को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन यदि यहाँ पे प्लस आवेश नहीं हो तो अकेला माइनस आवेश हो तो विभव में कमी भी अधिक होगी और धारिता का मान बढ़ेगा भी अधिक। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, इस संधारित्र की प्लेट को भूसंपर्कित कर देते हैं। ए प्लेट है, बी प्लेट है, यहां पे माइनस आवेश से आंतरिक सतह पे स्थिर विद्युत प्रेरण होता है। अब इसकी दूसरी सतह को हम सीडी प्लेट की दूसरी सतह को भूसंपर्कित कर देंगे, यानी पृथ्वी से जोड़ देंगे, अर्थिंग कर देंगे इसे।
तो देखो अर्थिंग करने से इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो प्लस आवेश है ये प्लस आवेश चला जाएगा पृथ्वी में, लेकिन कभी भी प्लस आवेश पृथ्वी में नहीं जाता है, गति हमेशा इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से इतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ का जो प्लस चार्ज है उस प्लस चार्ज को क्या कर देंगे, जीरो। इसका मतलब यहाँ का प्लस चार्ज हो गया जीरो। यदि इस प्लेट का धनात्मक आवेश जीरो हो गया तो केवल क्या बचेगा, माइनस आवेश बचेगा, और अकेला यदि माइनस आवेश बचेगा तो इसके विभव में बहुत अधिक कमी होगी, जिससे धारिता के मान में भी अधिक वृद्धि होगी। इसका कंसेप्ट यही है कि जो धनात्मक प्लेट है उसको हम भूसंपर्कित कर देंगे, जिससे धनावेश क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें हम कभी ये नहीं बोल सकते कि धनावेश पृथ्वी में चला गया, धनावेश कभी गति नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं यानी ऋणावेश गति करता है। तो ये कह सकते हैं कि धनावेश जीरो हो गया, मतलब पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन आए और धनावेश को जीरो कर दिया। तो माइनस जीरो क्यों नहीं होगा, क्यों, वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो तो इसको प्रतिकर्षित करेंगे। या हम कह सकते हैं ये माइनस आवेश प्लस आवेश के आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, ये पृथ्वी की ओर गति नहीं करेंगे, इसलिए केवल प्लस आवेश क्या होगा, जीरो, और प्लस जीरो हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल माइनस। माइनस आवेश विभव में जितनी कमी करेगा धारिता उतनी ही अधिक बढ़ेगी, यानी धारिता का मान बढ़ाना ही क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत। तो देखो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी संधारित्र के किसी चालक के विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत। या किसी चालक प्लेट के पास में, चालक प्लेट के पास में दूसरी भूसंपर्कित चालक प्लेट रखने पर विभव में कमी करके धारिता बढ़ाना क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत। एक चालक प्लेट थी, उसके पास एक निरावेशित भूसंपर्कित आप चालक प्लेट रख दो तो ऑटोमेटिकली एक संधारित्र बनेगा, यानी उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो ये थी संधारित्र का सिद्धांत। अब देखते हैं, देखो हमने 3 प्रकार के संधारित्र पढ़े थे, अभी देखे थे प्रकार, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और गोलीय संधारित्र। इसमें फर्स्ट देखते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा की बात करें तो इसमें भी 2 चीजें तो हमें काम में लेनी है कि जो क्षेत्रफल है वो हमें समान रखना है और दोनों प्लेटें अति अल्प दूरी पर रखी होनी चाहिए। यानी जब समान क्षेत्रफल व समान आकार की 2 समतल प्लेटें एक दूसरे के समांतर अति अल्प दूरी पर स्थित हो, 2 समतल प्लेटें एक दूसरे के समांतर अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो बनने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि दोनों प्लेटों का आकार समान होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के समांतर रहनी चाहिए और अति अल्प दूरी पे स्थित होनी चाहिए। इसको देखो डायग्राम के थ्रू यदि हम समझे तो ये मान लो एक चालक प्लेट है, इसी के समांतर हम एक दूसरी चालक प्लेट ले लेते हैं। ये संधारित्र का निर्माण है। मान लो एक चालक प्लेट ए है, उसको क्या नाम दे देंगे, बी। इनकी बीच की दूरी है, ये रखते हैं स्मॉल डी का। यदि इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है तो इस पे क्या कौन सा आवेश रहेगा, माइनस क्यू। इसका एरिया यदि हम ए लें, स्मॉल है उसमें कैपिटल है, इसका एरिया भी कितना रहेगा, कैपिटल है। तो इनका आकार सेम रहेगा, इन पे आवेश समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश होगा और इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, अति। तो ऐसे जो व्यवस्था है ये, ऐसे यदि हम देखें तो ये कहलाता है समांतर प्लेट। और इसका दूसरा डायग्राम यदि हम देखें तो इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये 2 प्लेटें होंगी, इसका क्षेत्रफल भी ए है, इसका क्षेत्रफल भी है। एक तरफ प्लस क्यू आवेश रहेगा और दूसरी तरफ माइनस क्यू, यानी यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू। इनके बीच की दूरी कितनी लेते हैं,
स्मॉल डी। अब देखो यदि हम इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये दोनों प्लेटें पास पास हैं, इनका क्षेत्रफल समान है, आवेश इन पे समान परिमाण विपरीत प्रकृति का है, तो इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा भी क्या होगा, समान। इस पे प्लस सिग्मा है तो इस पे क्या होगा, माइनस सिग्मा, जिससे इन दोनों प्लेटों में विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान रहती है। विद्युत क्षेत्र क्या रहता है, एक समान। एक समान का मतलब तो प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर और माइनस क्यू आवेश के पास की ओर, तो विद्युत क्षेत्र दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान, और इसकी वैल्यू यदि हम देखें ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस प्लेट है, धनात्मक प्लेट है, उसके पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के पास में भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, जिसका मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसके अलावा इसका एक डायग्राम हो रहा है, उसको भी हम समझ लेते हैं। ये मान लो प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा। दोनों प्लेटों का एरिया सेम रहेगा और बीच की डिस्टेंस है वो अल्प रहती है, स्मॉल डी। विद्युत क्षेत्र ये रहता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो इसमें क्या देखा जाता है कि कुछ बल रेखाओं को हम ऐसे दिखाते हैं। ये पहले हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं में या विद्युत बल रेखाओं में ये डायग्राम हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। यानी जो भी समांतर प्लेटें हैं, इन प्लेटों के तीक्ष्ण किनारों पर आवेश घनत्व अधिक रहता है। यहां रहता है आवेश घनत्व अधिक। आवेश घनत्व क्या रहता है, अधिक रहता है, ठीक है। यदि आवेश घनत्व अधिक होगा तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जिससे वो वक्रीय हो जाती है। वक्रीय यानी सीधी ना जाके बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी हो जाती है, वक्रीय शेप में हो जाती है, और इनका वक्रीय शेप में होना ही उपांत प्रभाव कहलाता है। उपांत प्रभाव, या इसको भी बोल देते हैं किनारा प्रभाव। किनारा यानी किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के तीक्ष्ण किनारों पर जो किनारे वहां पे आवेश घनत्व अधिक रहता है, जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए वक्रीय रूप धारण कर लेती है, वक्रीय हो जाती है, और इनके वक्रीय होने की घटना को क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव या किनारा प्रभाव। लेकिन इनके मध्य में जो विद्युत क्षेत्र रहता है वो एक समान रहता है, वो रहता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये तो इसका उपांत प्रभाव की बात करी हमने। अगर इसका डेरिवेशन देखते हैं, इसका डेरिवेशन क्या हुआ। तो तरीका वही रहता है कि जो संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, उसके जो धनात्मक प्लेट है उसको बैटरी के प्लस से, ऋणात्मक प्लेट को बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं, जिससे दोनों प्लेटों पे समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो समान है, इसलिए इन पे पृष्ठीय आवेश घनत्व भी समान होगा। यदि एक पे प्लस सिग्मा हो, एक पे माइनस सिग्मा आवेश हो, तो इन दोनों प्लेटों पे, इन प्लेटों के पास में, क्योंकि बीच की दूरी बहुत कम है, यदि बीच की दूरी कम है तो इन दोनों प्लेटों के पास में यदि मैं विद्युत क्षेत्र देखूं तो प्लस सिग्मा के कारण E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ऐसे माइनस सिग्मा के कारण यहां केवल हम परिमाण ले रहे हैं, E बराबर वो भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों की दिशा की बात करें, ये प्लेटें, ये प्लस है और ये माइनस है। यदि इसके बीच में मान लो हम कोई धनात्मक परीक्षण में प्लस क्यू रखें, तो प्लस क्यू पे प्लस के कारण बल इधर ही लगेगा और माइनस क्यू उसको आकर्षित करेगा, इधर लगेगा। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल एक ही दिशा में है, यानी विद्युत क्षेत्र भी सेम होगा और दोनों के योग के बराबर होगा। इसलिए यदि कुल प्लेटों के मध्य हम बात करें, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ये आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और ये एक समान रहता है। उसका रीजन हो गया प्लस के कारण माइनस के कारण दोनों एक समान। यदि इनके बाहर पूछ लिया जाए, जस्ट इनके बाहर विद्युत क्षेत्र पूछ लिया जाए, तो यहां भी 0 आएगा
और यहाँ भी 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? मान लो यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण देखो ये प्लस क्यू आवेश उसको प्रतिकर्षित करेगा और माइनस को आकर्षित, यानी विद्युत क्षेत्र समान है दोनों दिशाओं में, तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी ये कंडीशन होगी, यदि यहाँ पे तो माइनस क्यू उसको आकर्षित और प्लस क्यू प्रतिकर्षित, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। तो याद रखना है समांतर प्लेट संधारित्र या संधारित्र के मध्य जो विद्युत क्षेत्र रहता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक समान होता है, लेकिन उसकी प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। वो से एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। तो देखो ये हमने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और विद्युत क्षेत्र के बाद में यदि हम यहाँ पे विभव निकालना चाहें, क्योंकि विभव निकाल के हम धारिता का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो प्लेटों के मध्य विभव, प्लेटों के मध्य विभव, तो V आएगा V बराबर E इंटू डी, क्योंकि D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है और विभव में और जिस संबंध हम तीसरे चैप्टर में देख चुके हैं V बराबर E इंटू V बराबर, यदि हम E की बात करें, E का मान कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी, यहाँ पे डी क्या है? प्लेटों के मध्य दूरी, मध्य। तो ये देखो हमने V का मान निकाल लिया। अब यदि धारिता की परिभाषा से देखें हम, धारिता की परिभाषा से C बराबर क्या होता है? इनके ऊपर प्लस क्यू आवेश मान है तो Q अपॉन V होगा, आवेश अपॉन विभव। यहां से समीकरण 1 मान लो, इसको यहां से विभव का मान रख दो। समीकरण 1 से तो C बराबर Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q अपॉन Q इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया सिग्मा इंटू डी। अब देखो बात करें, जो सिग्मा है, ये सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल हमें पता है, प्लेटों पे आवेश भी पता है, तो सिग्मा का मान हम निकाल सकते हैं कि सिग्मा बराबर, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे, समीकरण 2। सिग्मा होता है आवेश अपॉन क्षेत्रफल, प्लेटों पे आवेश कितना है? Q, उसका क्षेत्रफल कितना है? A, तो सिग्मा का मान क्या रख सकते हैं समीकरण 2 में हम? Q अपॉन A। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो C बराबर आ जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा का मान Q अपॉन A इंटू डी। Q से Q कैंसिल आउट, A कहां चला जाएगा? ऊपर। तो यहां से C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये आ जाती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, यानी कह सकते हैं जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के तो समानुपाती है, तो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल हम जितना अधिक रखेंगे धारिता का मान उतना ही अधिक होगा, और उनके बीच की दूरी जितनी हम अधिक रखेंगे, जितनी कम रखेंगे, धारिता का मान उतना ही। तो ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र जब बनाते हैं तो उसमें कोशिश की जाती है कि प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा रहे और उनके बीच की दूरी कम से कम रहे, जिससे धारिता का मान अधिक हो सके। तो ये हो गया समांतर प्लेट। इसके ऊपर देखो क्वेश्चन देखते हैं हम, एक आसानी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? मान लो किसी समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेटों का क्षेत्रफल A और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। जब प्लेटों का क्षेत्रफल A और स्मॉल d है तो इसकी धारिता दे रखी है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A और बीच की दूरी क्या है? D। अब यदि बोलते हैं यदि क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाए, यानी A डैश हम ले ले 2A और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी D डैश ले ले हम D/2, तो पूछ लिया जाता है कि अब नई धारिता कितनी होगी। शुरुआत में आपको धारिता दे देंगे, C है, क्षेत्रफल A है और बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d। अब बोलते हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए और बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता कितनी होगी। फॉर्मूला लगा दो, देखो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, अभी जो फॉर्मूला है
C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसको समीकरण एक बना दो, ये शुरुआत में। प्रश्नानुसार यदि हम देखें C डैश निकालें एप्सिलॉन नॉट, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ निर्वात की बात कर रहे हैं। लेकिन जो क्षेत्रफल है उसको दुगना कर दें और बीच की दूरी को आधा कर दें, यानी यहाँ पे हमें A डैश और D डैश काम में लेना है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है 4 आ गया। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो, C लिख सकते हो। C डैश बराबर आ गया 4C। इसका मतलब क्षेत्रफल दुगना और बीच की दूरी आधी करने पर धारिता का मान प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको धारिता। तो थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में कल नेक्स्ट टॉपिक